पहली बार कब लगा कि मोहब्बत होगी? हारिस, ये पर्चियां तुमने बनाई हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप जरा ये तो बताएं कि आपको पहली बार मोहब्बत कब हुई थी? मुझे तो दाल में बहुत कुछ काला लग रहा है साहब। मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए हारिस। बाबा इसको बाहर भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए और बातें देखो मोहब्बत की। चलो खैर मैं बताती हूँ। मुझे पहली बार मोहब्बत हुई बचपन में। तुम तब से मुझे चाहती हो? मेरी बात सुने, पसंद करने में और मोहब्बत करने में बहुत फर्क होता है। मुझे अब पता चला, बचपन में कहाँ पता चलती है बातें। अब क्यूट। देखिए साद भाई, इस गेम की वजह से आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कितनी इन्फो मिली है। तुम्हारी भी इंफॉर्मेशन अभी लीक होगी सबके साथ। पर ही सही कह रही, दाल में जरूर कुछ खा रहा है हारिस साहब। चलो दोबारा। हाँ। यार मैं नहीं खेल रहा, ये क्या मुझ पर ही रोक दिया? अब नूरी जी, हारिस ने आपके कान में कुछ कहा था ना थोड़ी देर पहले। वो हारिस बाबा ने कहा था कि गाना आप पर और परी बीबी पर रोकना है। देखा, ये हारिस के बच्चे, तुम हमारे साथ गेम खेल रहे हो? थोड़ी सी। अच्छा, अब तुम दोनों गेम खेल, चलो बताओ पर। पहले सानिया, पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं, अब करो स्टार्ट नहीं, चले तुम बताओ पहले। ओके। हाँ, उससे बात कर लेना। ओके, कितने बजे? ठीक है, मुझे कंफर्म कर देना दोबारा। ऑल राइट, ओके। तुमने क्यों ज़हमत की? आपके लिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर काम करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कभी मौका ही नहीं मिलेगा आपकी खिदमत करने का। सोचा आपके लिए एक कप चाय बना दूं। अमेजिंग। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा भी सोचती। आओ बैठो मेरे पास। तुमने मुझे वाकई दिल से माफ कर दिया ना? जी बाबा, जिस दिन आपने मुझे गले लगाया था ना और बेटी का हाथ, मेरे सारे गिले शिकवे उसी दिन दूर हो। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तो अपने रवैये पर आज तक गिल्ट हो रहा है। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से बहुत देर तक अलग रखा है। अगर सानिया के साथ कोई ऐसा करता तो मैं उसे कभी माफ न करता। बहुत गुस्सा आता था मुझे। दिल करता था रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, शोर मचाऊं आपके सामने, लेकिन फिर अपनी अम्मी की मजबूरी याद आ जाती थी। अब बस फिर मैं खामोश हो जाती थी। तुम अपने दिल के सारे गिले शिकवे मुझसे कर सकती हो, मैं सब कुछ सुनूंगा। नहीं बाबा, सिर्फ आप कसूरवार नहीं है, मैं भी हूँ। जिस तरह कभी आपने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा, उसी तरह मैंने कभी आपको अपना बाप नहीं माना था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। अब तो हम सब एक फैमिली की तरह हैं। सबा से शादी मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ये एक सुतेले बाप की सिर्फ बाप तक की जर्नी है।
सबा ने मुझे सिखाया कि रिश्तों में सगा और सुतेला कुछ नहीं होता। असल चीज खलूस और मोहब्बत है। तुमने सही कहा, हम सब एक फैमिली हैं। आज के बाद तुम कभी अकेली नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। इश्क तो लाजवाल होता है, होना हल वो सवाल होता है। मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी। इश्क का ये कमाल होता है। इश्क तो लाजवाल होता है। मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी। इश्क का ये कमाल होता है। इश्क तो लाजवाल होता है। क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं, उस बच्चे को देख रही हूँ। तब से अपनी अम्मी को तंग कर रहा है, लेकिन वो फिर भी तंग नहीं हो रही। किसी को तो ममता कहते हैं। अच्छा, तुमने क्या सोचा है हमारा बेबी कैसा होगा? बिल्कुल आपके जैसा। और मुझे लगता है बातें बिल्कुल तुम्हारी जैसी होंगी। मजाक उड़ा रहे ना? अरे नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, सच क्या। अगर अच्छा जी ये बताओ कि बेटा हो या बेटी? लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके नसीब अच्छे होने चाहिए। अगर बेटा हुआ तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा, और बेटी हुई तो बिल्कुल मेरी जैसी। ये देखें, ये मैंने ना ये 3 और ये 6 ले लिए सूट। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ अच्छे हैं, लेकिन सब तो बाबा सूट है, कोई पिंक कलर भी ले लो। फर्ज करो कि अगर साथ की बेटी हो गई तो? अरे वाह, क्यों होगी बेटी भला? हमारे खानदान में 4 नस्लों में पहला बेटा हुआ है, 7 को भी बेटा ही होगा इंशाल्लाह। ओहो रियाना, क्या दकियानूसी बातें कर रही हो? दकियानूसी की क्या बात है? और मुझे तो चाह है अपने बेटे के लिए पहले बेटे की, बस पहला बेटा हो जाए, फिर चाहे लड़कियों की लाइन लग जाए। और ये क्या आप चीजें उठा के ले आए? साथ खुद लेगा ना, ये चीजें उसको ज्यादा पता है, आप छोड़ दें। अगर तुम अपनी मर्जी से चीजें खरीद सकती हो तो मैं भी खरीद लूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मुझे ये मत कहिएगा कि ज्यादा खर्चा हो गया। हाँ देख लेंगे।
भाई जरा ये वाला दिखाओ। हाँ ये नीला वाला। फिर नीला वाला। अरे भाई अच्छा लग रहा है लेने में, ये सर्दी होगी ना, कैसा अच्छा लगेगा। अच्छा भाई पैक कर दो ये सब कुछ। अरे ये रहने देते ना, क्या जरूरत थी इसकी। अरे बच्चों के काम आते हैं, क्या हो गया? अच्छा ठीक है। ये साथ कहाँ रह गया है? मामी वो मुझे ड्रॉप करके कुछ सामान लेने गए थे। अच्छा क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, सब ठीक है, बस हल्का सा ब्लड प्रेशर अपसेट था। सारा दिन तो तुम आराम करती रहती हो, ना कोई कामकाज करती हो ना कुछ है, फिर भी तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वाह भाई, कितना कहा है तुम्हें कि नीचे रहा करो ज्यादा से ज्यादा। आजकल के डॉक्टरों ने ना लड़कियों को हथेली का छाला बना दिया। क्या हो गया रिया? अब इसमें परी का क्या कसूर है? अच्छा बेटा छोड़ो तुम इन बातों को। अच्छा ये देखो हम दोनों तुम्हारे लिए क्या लेकर आए, देखो। अरे वाह मामू, इतनी सारी चीजें। अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं। जब तुम्हारा और साथ कभी भी इन चीजों को इस्तेमाल करेगा तो हम दोनों को बहुत खुशी होगी। थैंक यू मामू, बहुत प्यारी चीजें हैं। अब तुम अपने मामू की लाई हुई चीजों की तारीफें करती रहोगी या ये भी देखोगी? ये देखो, ये मैं अपने जाती खर्च से बचा कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। ये भी बहुत प्यारे मामी, थैंक यू। देखा, मैंने कहा था ना कि परी को पसंद आएंगे। खामखा में मुझे कह रहे थे कि क्यों सारे नीले रंग के ले लिए। अरे भाई मैं तो ये कह रहा था कि कुछ पिंक कलर में भी चीजें ले लो कि शायद बेटी पैदा हो जाए। अरे क्या हो गया, क्यों बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं? क्यों होगी लड़की? हमारे खानदान का रिवाज है, हमेशा पहला बेटा होता है और इस बार भी पहला बेटा ही होगा और इंशाल्लाह वो ये सारी चीजें इस्तेमाल भी करेगा। और तुम भी अच्छा अच्छा सोचा करो, माँ के सोचने का बड़ा असर होता है बच्चे पर। लाओ मैं अब्बा जी को ये सारी चीजें दिखा कर आती हूँ। नमाज पढ़ ली होगी उन्होंने, बहुत खुश होंगे। जैसे उन्हें साथ के आने का इंतजार था ना, ऐसे ही मुझे साथ के बेटे के आने का इंतजार। बस अल्लाह जल्दी से वो घड़ी लाए। हाँ ले लो। वो भी दो। उसमें इसमें क्या है? हाँ ये भी ले जाओ। हमारे खानदान का रिवाज है, हमेशा पहला बेटा होता है और इस बार भी पहला बेटा ही होगा और इंशाल्लाह वो ये सारी चीजें इस्तेमाल भी करेगा। परी तुम क्यों परेशान हो? मैं जाके अम्मी से बात करता हूँ, वो समझ जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है आपको मामी से बात करने की। कब तक मेरे और मामी के बीच के मसले सॉल्व करते रहेंगे आप? अरे भाई माँ और बीवी के हुकूक तो पूरे करने ना, मैं पूरे कर लूंगा, परेशान मत हो। क्या आपको बेटा नहीं चाहिए? आपको भी बेटे की ख्वाहिश होगी ना, क्योंकि बेटा तो बाप का बाजू होता है और बेटियां तो हमेशा से बोझ ही होती हैं। जैसे मैं थी अपनी अम्मी के लिए, हमेशा मेरे लिए वो परेशान है कि परी का क्या होगा। और मामू और मामी आपकी तरह से हमेशा मुतमईन रहे। और देखें, आज आप एक कामयाब डॉक्टर हैं और मैं कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी परी, मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे हक को बहुत देर से तस्लीम किया। और तुम्हें किसने कहा कि बेटियां बोझ होती हैं? बेटियां कभी बोझ नहीं होती। बेटियां बोझ होती हैं साथ। अगर ऐसा ना होता तो मामी को पोते की ख्वाहिश क्यों होती? अम्मी दूसरी शादी क्यों करती? अगर मेरी जगह उनका कोई बेटा होता तो क्या वो इंतजार नहीं करती कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो कमाने लगे? बेटे के मौजूद होने के बावजूद क्या वो दूसरी शादी करती, अपना घर बसाती? वक्त कितना ही क्यों ना बदल जाए, हम लोग कितने मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन उन हालातों में भी बेटे की ख्वाहिश ही होगी सबको। अच्छा तुम छोड़ो ये सारी बातें सोचना प्लीज। मैं तेरी बारगाह में हाथ उठा के तुझसे दुआ करता
मेरे घर में तोहफा अता फरमा तो बेटी की नजर में मैं तुझसे रहमत मांगता हूं। ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि बेटियां बोझ नहीं होती। और किसने अरे अब्बू आप इतनी जल्दी उठ गए? बेटा मैं तो हर रोज इसी वक्त उठता हूँ, लेकिन लगता है कि तुम रात भर सोए नहीं। क्या बात है, डिस्टर्ब हो? मुझे समझ नहीं आता अब्बू कि ये औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है? जब औरत को घर में पावर मिलती है तो वो अपनी ही जैसी औरत को क्यों तकलीफ पहुंचाना चाहती है? रेहाना की बात कर रहे हो? और किसकी बात करूंगा अब्बू? उन्होंने एक नई रट लगा दी है कि पोता चाहिए पोता चाहिए। परी की कंडीशन ठीक नहीं है अब्बू, और ऐसी कोई भी गैर मामूली बात करने से उसका स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये बात अम्मी क्यों नहीं समझ रही? बस छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हैं और आने वाली खुशियों को स्पॉइल कर देती हैं। प्लीज ये समझाएं उन्हें। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। अपनी पूरी मैरिड लाइफ में मैं रेहाना को ये समझा समझा कर थक गया हूं कि जिंदगी को मतवाजन रहना चाहिए, लेकिन वो तो हमेशा ही हर बात को इंतहा पसंद बनकर सोचती है। और अब तो बात तुम्हारी औलाद की है और वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। आपको पता नहीं है अब्बू, रात भर परी ने कैसे गुजारी। वो अपनी पूरी जिंदगी पर कभी भी ठीक तरह प्राउड नहीं कर सकती। पहले तो लड़कियों, फिर यतीम, और उसके बाद ये नई नई प्रॉब्लम्स। वो समझती है कि माँ बाप के लिए बेटियां एक बोझ होती हैं, और उसने मुझे अम्मी से इस बारे में बात करने से मना किया, इसलिए मैं खामोश हूं। मगर प्लीज आप उन्हें समझाएं। भले अम्मी दिल में पोते का ख्वाब रखें, मगर उसके सामने इजहार मत करें। वो पहले ही बच्चे को ऑन करने से मना कर चुकी है। अम्मी के इस तरह के रवैये से और डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लीज समझाएं उन्हें। डोंट वरी बेटा, मैं रेहाना को समझाऊंगा। थैंक यू। और हाँ, आज तुमने बहुत अच्छी दुआ मांगी है। इतनी अच्छी दुआ तो कभी मैंने भी नहीं मांगी थी। अल्लाह कबूल करे। परेशान मत हुआ करो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी वजह से परी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम अब वजह जरूर बन सकती हो। वाह, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपकी भांजी साहिबा दुनिया की अनोखी माँ बन रही हैं और उनकी शान के खिलाफ उनके सामने कोई बात ना की जाए। रेहाना, तुम मेरी हर बात का उल्टा मतलब ही क्यों निकालती? अच्छा देखो, कल साद और परी की वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम वहाँ सबके सामने यही पोते पोते की रट लगाओ, समझी? जो भी होगा वो अल्लाह की रजा से होगा, ठीक है? शुक्र है आप लोग आ गए। कितनी देर से इंतजार कर थी आपका? वीकेंड है, ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा थी, मुश्किल से पहुंचे हैं। और इतने सारे गिफ्ट्स? ये मैं अपनी परी के लिए लाई हूँ और अपने होने वाले छोटे से नवाशे के लिए। अच्छा, तो आपको भी नवासा चाहिए? मैं तो मजाक कर रही हूँ, सीरियस क्यों हो रही हो? नहीं तो मामी को भी पोता ही चाहिए। खैर आप लोग अंदर बैठे, मैं अपने बाल बांध करा रही हूँ। अरे आप अपने बाल क्यों बना रही हो? यूं ही प्यारी लग रही हो। मुझे पता है, लेकिन गर्मी है ना तो इसलिए। अच्छा, आई एम सॉरी ना, मैंने जानबूझ के थोड़ी हर्ट किया, गलती से हो गया। पता है भाभी जो है ना वो सासें कैसी होती है, उन्हें सारी उम्मीदें अपनी औलाद से होती हैं।
लेकिन मेरे लिए तुम्हारी सेहत तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। वाकई मॉम तो खाली आपके लिए ही दुआएं करती रहती हैं हर नमाज में। नहीं, अल्लाह पाक तुम दोनों के नसीब बहुत अच्छे करे। हम चले? चलो। अरे बेटा, सब मेहमान आ गए, साथ कहाँ रह गए? उसे फोन तो करो। मैं भी फोन करती हूँ, आप लोग अंदर जाके बैठे, मैं आ रही हूँ, ठीक है? वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ परी, कहाँ हैं आप साथ? मैं मॉल में हूँ। कौन से मॉल में? मैं तारिक रोड पे हूँ, मॉल में हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। अच्छा बस जल्दी आ जाएं, ठीक है? बस मैं पहुँचने वाला हूँ। हाँ हाँ, बस आने वाला। ओके, आ रहा हूँ परी, बाय। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम्हारी और मेरी इस तरह यहाँ मुलाकात हो जाएगी। हैरानी तो मुझे हो रही है, तुम्हें तो लाहौर में होना चाहिए था। नहीं, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, अपनी दोस्त के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रही हूँ। अपार्टमेंट? क्यों? लोग कहते हैं कि बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है, तो ठीक कहते हैं। मुझे तो सबने ही छोड़ दिया। खैर, तुम यहाँ कैसे? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, परी के लिए गिफ्ट लेने आया था। वाह, व्हाट अ लकी गर्ल। नो शी, आई थिंक आई एम, जो मुझे परी जैसी भी हो। खैर, मैं लेट हूँ, बाय। साथ प्लीज रुक जाओ। फिर पता नहीं ऐसे अचानक मुलाकात हो या ना हो। शिजा प्लीज, ये पॉसिबल नहीं। प्लीज साथ। मैं लेट हो रहा हूँ शिजा। साथ प्लीज मना मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सिर्फ एक कप कॉफी प्लीज। शिजा क्यों नहीं समझ रही है बात को? देखो, बहुत लोनली फील कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ विंडो शॉपिंग के लिए आ गई। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे ऐसे। कम ऑन शिजा, अपनी इस फैंटेसी से बाहर निकल। हमारे बीच अब ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, हम सिर्फ कजिन्स हैं, सिर्फ कजिन्स। ये फैंटेसी ही तो मेरे जिंदा रहने का सहारा है साथ। और मैं जानती हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी कजिन हूँ। तुम्हारा टाइम नहीं लूंगी, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज बस एक कप कॉफी। हुमायूं सईद, कुबरा खान, Hamza Ali Abbasi, 6th Hum Awards, Saturday, 28th July 2018. Tickets available at Ticketmaster. तुम यहाँ रह रही हो, जॉब तो तुम्हें लाहौर में भी मिल सकती थी। मुझे वहाँ बेबसी का एहसास ज़्यादा होता है। अम्मी अबू मुझसे नाराज़ हैं, उनको लगता है कि मैंने अपना घर बसाने की कोई कोशिश नहीं की। वहाँ जो भी मिलने मिलाने वाला आता है, उनके पास बस मेरी डिवोर्स के अलावा और कोई बात ही नहीं होती करने की, जो नेचुरली मेरे माँ बाप को हर्ट करता है। ये और बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, इसीलिए जैसे ही मुझे जॉब की ऑफर आई कराची से, मैंने एक्सेप्ट कर ली। और यहाँ आकर तुमने किसी को इत्तला भी नहीं दी।
तुम अच्छी तरह जानती हो कराची जैसे शहर में 2 लड़कियों को यूं अकेले रहना सेफ नहीं है। फिर भी तो मैं और क्या करती? तुमने तो खुद मेरा हाथ पकड़ के मुझे चाचा जान के घर ड्रॉप कर दिया था। चाचा जान भी, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं उन्हीं के घर ठहरी हुई थी। एक दिन ऑफिस से आने में देरी क्या हो गई, उन्होंने मेरे अब्बू को फोन कर दिया और कहा कि तुम्हारी बेटी की आज़ाद ख्याली का हमारी बेटियों को बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तुम्हारी बेटी क्या वो तो तलाक याफ्ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं आएंगे। फिर क्या? अबू ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें जहाँ रहना है तुम रहो, बस मेरे ख़ानदान में मेरी इज्जत मजीद मत उछाओ। मुझे बताओ साथ, क्या मर्द की इज्जत होती है, औरत की कोई इज्जत नहीं है? मर्द की पसंद होती है लेकिन औरत किसी को पसंद नहीं कर सकती। और क्या आज़ादी का हक सिर्फ मर्द को है? औरत को आज़ादी का कोई हक नहीं है। हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन इस बात को तुम समझ नहीं पाते। शिजा, इज्जत करवाने से पहले दूसरे को इज्जत देना बहुत जरूरी है, फिर कहीं जाके आपको इज्जत मिलती है। पसंद करना, फिर पसंद के नाम पे उसे रिजेक्ट कर देना और फिर से उसे पाने की चाह करना, ये पसंद तो नहीं है। शिजा, आज़ादी और आज़ाद ख्याली दोनों के अलग मतलब हैं। इस बात को समझो। मैं जानती हूँ कि गलती मेरी है। दौलत के आगे मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर रिश्ता मुझे ठुकराए। नहीं शिजा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें उमैर को यूं छोड़ना नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं परी को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें उसके पास वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन तुमने उससे भी तलाक ले ली। मैं वापस गई थी, मैंने उसके साथ अपना घर बसाने की कोशिश भी की थी। मैं माँ बनना चाहती थी, लेकिन उसने मुझसे वो हक भी छीन लिया। कहता था कि वो हक सिर्फ खानदानी बेबी का होता है, उसके खानदान की नस्ल सिर्फ खानदानी बेबी दे सकती है। और फिर इस बात पर हमारी लड़ाई हुई और उस लड़ाई का अंजाम सिर्फ 3 लफ्जों में हुआ: तलाक, तलाक, तलाक। I'm sorry। साथ लोग कहते हैं कि घर औरत बनाती है, लेकिन अगर मर्द ही साथ ना दे तो औरत घर नहीं बना सकती। मैं भी हार गई और सबने यही समझा कि मैं घर बसाने वाली लड़की नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने भी यही समझा। ये देखिए आप, कितना अच्छा है ना। और इसमें ये भी था, मैंने सोचा था पहले ये वाला, लेकिन फिर मैंने ये वाला डिसाइड। खाना अब्बू, आपकी चाय। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। साथ में कुछ पता चला? खाना अब्बू, फिर मेरी बात हुई थी कुछ देर पहले, तारिक रोड पे थे। अच्छा अच्छा। अरे बजान, सुबह से टीवी नहीं देखा भाई, लगाओ कोई खबरें वबरें। अच्छा बजान, लगा देता हूँ। वैसे खबरों में रखा क्या है, टेंशन ही होती है। डैड की कॉल, ला मैं बात करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आप अभी तक नहीं आए ना? हाँ मैं आ रहा हूँ, बस एक मीटिंग है ऑफिस में, वो खत्म करके आता हूँ। क्या बात है, तुम डिस्टर्ब लग रही हो? नहीं तो बस साथ का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएं तो फिर। क्या आज रश बहुत है हर जगह पे, आ जाएगा, तुम फिक्र ना करो। आप कनाडा कब जा रहे हैं? कल सुबह की फ्लाइट है। वो कुछ भाभी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, बार बार जिक्र कर रही थी, इसलिए जाना जरूरी है। अच्छा, और हारिस कैसा है? ठीक है।
कितनी लंबी उम्र है हारिस की। अभी बात ही की थी, कॉल आ गई। ये ना आप अम्मी से बात करें, मैं आई से बात करके आती हूँ। आबादी को निशाना बना रहा है। भारतीय हाई कमिश्नर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आए नहीं? हाँ आ रहा हूँ अभी। ये परी इतनी परेशान क्यों है? सिर्फ साथ की वजह से या कोई और बात भी है? नहीं, असल में मैं जब तोहफे लाई तो मैंने उसे कहा कि अपनी परी के लिए और नवासे के लिए लाई हूँ। फिर मामी ने भी कहा कि पोता चाहिए, बस उस बात को लेकर अपसेट हो गई। सबा, ऐसी बातों से माँ में स्ट्रेस डेवलप होता है। कम से कम तुम्हें तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? कहा ना गलती हो गई। अच्छा आप जल्दी आने की करें, सब वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं ये मीटिंग खत्म कर लूँ, आ रहा हूँ। ओके। इस्माइल कहते हैं रुपए की कदर में कमी से। कैसे हो हारिस? मजा आ रहा है तुम्हें न्यू हेवन में? ऐसा हो ऐसा, यहाँ तो परियां ही परियां हैं। जरा उन परियों से दूर रहना, ये ना हो कि बाबा को पता चल जाए और तुम्हारे सारे मजे खत्म हो। Just kidding. यहाँ कोई मजा वजा नहीं है, यहाँ बहुत सख्त चेक एंड बैलेंस है। बस रोज असाइनमेंट्स, क्विजेस एनालाइज करता रहता हूँ अपनी सारी लेक्चर्स को। न्यू हेवन बहुत मजेदार जगह है। ओह माय गॉड। वैसे हैप्पी एनिवर्सरी बाय द वे। तुम्हें और साथ भाई को बहुत मुबारक हो। तुम लोगों का कपल हमेशा शाइन करता रहे। थैंक यू सो मच। तुम भी दिल लगा के पढ़ो, ठीक है? लेकिन मेरा गिफ्ट किधर है? भेज दूंगा मैं तो तुम्हारा गिफ्ट। अच्छा मुझे ये तो बताओ, साथ भाई कहाँ हैं? उनको भी तो विश करूँ मैं। वो तो अभी तक आए नहीं, बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। क्यों? वो क्या अपनी पहली एनिवर्सरी तुम्हारे बगैर किसी और के साथ मना रहे क्या? कास मत करो, शायद ऐसे नहीं है, समझ आई? ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। तारिक रोड पे शॉपिंग मॉल में धमाका हो गया है। जी नाज़रीन, ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हाँ, साथ में तारिक हो गया। शॉपिंग मॉल में। एक मिनट हारिस, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, रुको। अच्छा चलो ओके, मैं साथ भाई को ना कल कॉल कर लूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। भाभी क्या हुआ है? वो अब साथ का फोन बंद है। क्या हो गया मामी? इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो। अच्छा कितनी देर पहले तुम्हारी बात हुई है? अम्मी 1 घंटा तो हो गया। क्यों? बस बेटा दुआ करो कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। क्या मतलब कुछ ना हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तारिक रोड पे एक शॉपिंग मॉल में बम ब्लास्ट हुआ। आप कॉल करें ना। हाँ मैं फोन करती हूँ। परेशान मत हो। हाँ बिल्कुल परेशान मत हो। बताए ना। कुछ नहीं। माफ कीजिए, आपके मिलाए हुए साथ ने अपना नंबर बंद किया हुआ है। भाभी आप परेशान मत हो, हौसला रखें, इंशाल्लाह साथ आ जाएगा। छोड़ो सब वापस। इसी शादी की सालगिरह का तोहफा लेने तो गया मेरा बच्चा, इसी वजह से बाहर है। बीवी को शादी का तोहफा देना था, माँ की खुशियों का तो सारी जिंदगी ख्याल नहीं किया इस लड़के ने। मामी आप क्यों इतना परेशान हो रही है? साथ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक घर वापस आएंगे। अगर आप इस तरह रोएंगे तो हमें कैसे हिम्मत मिलेगी? आ जाएगा बेटा, सब्र करो, हौसला करो, अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह। आपके मिलाए हुए साथ पता नहीं खबर भाई साथ कहाँ होगा। दुआ करें कि उसका कुछ पता चल जाए। प्लीज रजान, हौसला रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो।
तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम मुझसे कहोगी कि साथ में इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं रहूं तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़कर किसी और का हाथ पकड़ लूंगा। इश्क तो लाजवाल होता है, होना हल वो सवाल होता है। मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी। इश्क का ये कमाल। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है परी। और अगर मैं भी इस दुनिया में नहीं रहा तो किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझे करना बताओ, ये हकीकत है। अगर मैंने ये बातें नहीं की तो अपने अंदर अंदर कभी खत्म नहीं कर सकती। क्या होगा अगर साथ वजह इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या होगा? परी तो जिंदा है ना, परी इस घर को संभाले। तेरी यादों से कह दिया हमने, अब करे क्यों लगा लिया तुमने मुझको आँखों से गिर के मरते हुए। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा परी। I promise।